हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राहुल हूँ, एक साधारण ट्रक ड्राइवर। दिन रात सड़कों पर भटकता रहता हूँ, माल ढोता हूँ और रातें अकेले काटता हूँ। शादी ब्याह की कोई जल्दी नहीं, बस जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है। उस रात भी कुछ वैसा ही था। घड़ी में 1 बज चुके थे और आसमान से पानी की तेज बौछारें बरस रही थी। मैं अपना पुराना ट्रक लेकर शहर से बाहर जा रहा था। अगले शहर में सुबह तक माल पहुंचाना था। अचानक ट्रक की लाइटें झपकने लगी और इंजन ने अजीब सी गड़गड़ाहट की। मैंने साइड में रोका। बाहर निकला तो बारिश ने पूरी तरह से भिगो दिया। चारों तरफ जंगल का घना अंधेरा, कोई गांव बस्ती नजर नहीं आ रही थी। हुड खोलकर देखने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी दूर एक पेड़ के नीचे कोई साया नजर आया। एक जवान लड़की, शायद 19-20 साल की, पूरी तरह भीग चुकी थी, ठंड से सिकुड़ रही थी। उसके लहराते बाल, चांदनी सा गोरा चेहरा, लेकिन आंखें हरी हरी, जैसे जंगल की कोई रहस्यमय परी हो, दिल को छू ले। मैंने सोचा, इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही है। पास गया तो देखा उसके पीछे कुछ आदमी छिपे हुए थे, शराब की बोतलें लिए, पत्तियां कसते हुए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जोर से आवाज लगाई, अरे यहाँ से हटो, पुलिस को बुलाऊंगा। वे डरकर भाग गए। लड़की ने मुझे देखा, उसकी आंखों में राहत की चमक थी, जैसे कोई डूबता जहाज किनारे देख ले। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? घर कहाँ है? उसने धीरे से कहा, जंगल के उस पार, बहुत दूर। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो ट्रक में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, वह फिर खराब हो गया। मैं हैरान, अभी तो ठीक था। उसने कहा, ट्रक से नहीं जा सकते, पैदल ही चलना होगा। मैंने पूछा, कितना दूर है? बोली, पहाड़ों के उस पार, जहाँ बादल छूते हैं। मुझे लगा शायद कोई मुसीबत में है। उस रात ज्यादा हो गई थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अकेला रहता हूँ, एक छोटे से किराए के कमरे में। सोचा, आज रात इसे वहां रख लूं, सुबह देखा जाएगा। मैंने कहा, चलो मेरे साथ, कल सुबह बस पकड़कर भेज दूंगा। वह सहमति में सिर हिलाई और ट्रक में बैठ गई। रास्ते में बिजली कड़की, वह डर के मारे मेरे कंधे से सट गई। उसकी गर्म सांसों ने मेरे गालों को छू रही थी। भीगे कपड़े उसकी खूबसूरती और निखर रहे थे। मेरा दिल धड़कने लगा, जैसे पहली बार कोई स्पर्श इतना गहरा हो। मैं 25 साल का जवान, अकेला, लेकिन खुद पर काबू रखा, सिर्फ उसकी सुरक्षा का ख्याल। घर पहुंचे तो मैंने तौलिया दिया, पहुंच लो, ठंड लग जाएगी। मैंने अपने कपड़े बदले, उसे एक पुरानी शर्ट और पैंट दी, लेकिन वह गीले कपड़ों में ही घूमने लगी, जैसे बारिश उसकी पुरानी दोस्त हो। उसकी हर हरकत में एक जादू सा था। बोली, मुझे आदत है पहाड़ों की ठंडी हवा की, वो हवा जो दिल में सुकून देती है। मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? वह बोली, मीरा। उसके कपड़े उसके बदन से चिपके थे, उसकी हर एक आकृति इतनी मोहक लग रही थी कि दिल डोल गया, जैसे कोई सपना साकार हो। मैंने आंखें फेर ली, लेकिन मन नहीं माना। मजबूरी में मैंने खुद तौलिए से उसके बाल पोंछे। उसकी त्वचा छूते ही अजीब सिरन हुई, जैसे ताजे पत्तों की नमी या जंगल की जड़ी बूटियों की मीठी खुशबू जो रात भर साथ रह जाए। मैंने कहा, कपड़े बदल लो, मैं बाहर हूँ। लेकिन वह मेरा हाथ थाम कर बोली, मत जाओ, अकेले डर लगता है, तुम ही मदद करो, तुम्हारी मौजूदगी में सुकून मिलता है। मेरी सांस अटक गई। मैंने आंखें बंद कर उसके गीले कपड़े उतारे। वह एक हरे रंग की अजीब ड्रेस में पहनी थी, जैसे जंगल की पत्तियों से बुनी हो। उसके बदन को और रहस्यमय बना रही थी। बदन पर हल्की हरियाली, जैसे सुबह की ओस चिपकी हो। मैं हैरान, लेकिन उसे साफ किया, कपड़े पहनाए, हर स्पर्श में प्यार की एक नई लहर मन में सवाल कर गई, यह लड़की कहाँ से है? कहीं जंगल की कोई रहस्यमय आत्मा तो नहीं जो दिल चुराने आई हो? खाना खाया, मैंने ब्रेड और चाय बनाई। वह चुपचाप खाती रही, उसकी मुस्कान हर निवाले में छिपी थी। पूछा, घर कैसे छोड़ा? बोली, पापा ने शादी ठहरा दी थी, लेकिन मैं पहाड़ों की आज़ादी देखना चाहती थी। हवा के साथ उड़ती हुई यहाँ आ गई, जैसे कोई परिंदा आजाद हो। मुझे हंसी आई, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। रात को सोने का समय, रात को मैंने कहा, तुम बेड पर और मैं फर्श पर। वह बोली, नहीं, पास रहो ना,
तुम्हारी मौजूदगी से सुकून मिलता है। मैं लेट गया, वह पास आ गई। हम दोनों की सांसें एक हो चली, दिल की धड़कनें मिल गई, जैसे समय उस पल ठहर गया हो। उसका वजूद मेरे वजूद को सुकून दे रहा था। उसका पास होना मुझे पहली बार एहसास करा रहा था कि आखिर प्यार क्या होता है। मैंने इतना सुकून पहली बार पाया था। यह सिलसिला रात भर चलता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ये रात कब बीत गई पता नहीं चला। सुबह सूरज की किरणें कमरे में फैल गई थी। वह मुस्कुराकर बोली, तुम सोते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए जगाया नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह बोली, हाँ चलो। हम उसके घर पहुंचे। उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े थे। वह बोली, पापा, मैं शादी करूंगी तो बस इसी से करूंगी, क्योंकि मुझे अब अपना सच्चा प्यार मिल चुका है। और उसके माता पिता ने मुस्कुराहट भरी हामी भर दी और इस तरह एक साधारण ट्रक ड्राइवर को उसकी जिंदगी मिल गई। प्यार कभी सोचा न था कि सड़कों की धूल और बारिश की रातों में मुझे मेरी नीरा मिलेगी। फिर किस्मत ने उस रात मुझे भीगते भीगते एक नया जीवन दान दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ और सच्चे प्यार की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।